सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से समस्त देशवासियों का मैं इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से सुने और सुनने के पश्चात अपना कमेंट अवश्य दें, क्योंकि आज पूरा देश जल रहा है जातीय और धर्म के उन्माद के अंतर्गत। इतिहास गवाह है, 77 साल आजादी के लगभग हो गए। न जाने कितनी जाने जातीय संघर्ष के नाम पर गई है, न जाने कितनी जाने धर्म के नाम पर संघर्ष पर गई है। धर्म और जाति का ओट लेकर के और जो सांसद लोकसभा के अंदर पहुंचते हैं, जो विधायक विधानसभा के अंदर पहुंचते हैं, आज मानवीय मूल्यों का चीरहरण करते ये नजर आते हैं। आज हम देखते हैं खुलेआम सदन के अंदर, वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम का पार्षद के रूप में हो या मेयर के रूप में हो, चर्चाएं होती है तो कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में इंडिकेशन जाति और धर्म का आ जाता है। मैं सवाल करना चाहता हूं इन जाति और धर्म के ठेकेदारों से, क्या आपके पास वैज्ञानिकता है? वैज्ञानिक तौर पर आप क्या साबित कर सकते हो कि आप किस जाति के हो? जातीयता को क्या प्रमाणित कर सकते हो? जवाब होगा नहीं। तो जब जवाब है नहीं कि वैज्ञानिकता के तौर पर डीएनए टेस्ट करके ये बताई जा सके कि जाति की उत्पत्ति कब हुई है और किस जाति का कौन सा व्यक्ति है, यह प्रामाणिकता ही नहीं तो अनावश्यक विवाद पैदा करके और सदन के गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य क्यों किया जाता है? आज ये सारी विडंबना को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको कि प्रबुद्ध वर्ग की श्रेणी में मैं रखता हूं, उनके विचारों पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता, जिन्होंने कि संविधान के रूप में हमें वो विरासत दिया है जिस विरासत के आधार पर हम मानवीय मूल्यों को संरक्षित करते हैं। आज हमारा संविधान कहीं जातीय विभेद पैदा करने का अधिकार नहीं देता। कानून आपको जातीय विभेद पैदा करने का अधिकार नहीं देता। कानून और संविधान का उल्लंघन करने वाला आप हो कौन? कहां से आपको स्वतंत्रता मिल गई? आप किसी की जाति के विषय में पूछो। कहां से स्वतंत्रता ये आपको मिल गई कि आप किसी के धर्म के विषय में पूछो? हमारी जाति और धर्म की स्वतंत्रता है। हमारे जाति और धर्म पर अंगुली उठाने का न तो संविधान अधिकार देता है, न तो कानून अधिकार देता है। फिर जातीयता की चर्चा होती कैसे है? एकमात्र किसी समूह को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी वर्ग को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ वर्ग था, वो सामाजिक दृष्टिकोण से था, आर्थिक दृष्टिकोण से था, शैक्षणिक दृष्टिकोण से था, राजनैतिक दृष्टिकोण से, उसको मुख्य धारा में लाने के प्रोविजन के अंतर्गत झुंडों में रह रहे लोगों के एक समूह को जातीयता के आधार पर चिन्हित किया गया और मात्र संबोधन मात्र वो है कि उसी संबोधन के आधार पर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। ये है जातीयता के आधार पर आरक्षण का व्यू। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बहुत ही प्रबलता से इस विषय को उठाना चाहती है कि आज देश के अंदर पूरी तरह से ये विवाद खड़ा है, समाज टुकड़े टुकड़े में बटा है। आज सारी बुराइयों की जड़ जातीय समीकरण, धर्म का समीकरण,
क्षेत्रवाद भाषा का समीकरण, लिंग भेद का समीकरण अनाधिकृत चेष्टा के अंतर्गत है। इसके लिए हमें न तो संविधान अधिकार देता है, न तो कानून अधिकार देता है। लेकिन अफसोस की बात है कि कानून के हमारे सजग प्रहरी इस मुद्दे पर खामोश क्यों होते हैं। जहां फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, वहां हमारा कानून खामोश क्यों रहता है। जहां हम आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक सुरक्षा कवच हम लेकर के चलते हैं नागरिकों के लिए, वो सुरक्षा कवच है, उसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट का संरक्षण है। विभेद पैदा करके समाज को तोड़ने का किसी को इजाजत नहीं है। विभेद पैदा करके नफरत की आग में समाज को जलाने का किसी को अधिकार नहीं है। आज इन्हीं नफरत के कारण पूरे समाज के अंदर बुराइयां हैं, वो चाहे शिक्षा के स्तर पर गिरावट हो, चाहे आर्थिक रूप से असमानता हो, शैक्षणिक रूप से असमानता हो, सामाजिक रूप से असमानता हो, राजनैतिक रूप से असमानता हो, न्यायिक रूप से असमानता हो। आज सारी बुराइयों की जड़ है जाति और धर्म का विभेद। तथाकथित राजनेताओं द्वारा इसको अपना करके सस्ती लोकप्रियता के अंतर्गत राजनीति की जाती है। उन्हें ये चिंता नहीं रहती है कि हम विकास की बातें अगर नहीं करते हैं तो जनता हमें मतदान नहीं करेगी। भोली भाली जनता को ठगने का कार्य किया जाता है, भोली भाली जनता को भटकावे में ला करके खड़ा कर दिया जाता है, दबाव बना दिया जाता है, विवश कर दिया जाता है। जातीय समीकरण को मानने के लिए, धर्म के समीकरण को मानने के लिए राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इसकी कोटि कोटि निंदा करती है। और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस इनकलाब को लेकर के लगातार अपने मिशन में आगे बढ़ रही है, जो मिशन है कि मानवीय मूल्यों का संरक्षण होगा, विभेद की राजनीति नहीं होगी। मानवीय मूल्यों का संरक्षण होगा, लाश की राजनीति नहीं होगी। मानवीय मूल्यों के उद्धार की राजनीति होगी, उनके दमन की राजनीति नहीं होगी। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सवाल करना चाहती है इन तथाकथित राजनेताओं से। अपवाद को लेकर के मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन लोकसभा जो करोड़ों रुपए खर्च करके जनता की गाढ़ी कमाई से चलती है, जो नीतियां बनाने का एक आपका लोकतांत्रिक बेस है, उस बेस को कलंकित करते हुए आप इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिन मुद्दों पर चर्चा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये चर्चा का विषय हो ही नहीं सकता। चर्चा का तो विषय है कि अनियंत्रित महंगाई पर नियंत्रण कैसे करोगे, इस फंडा को लेकर के आप वार्ता करो। आप राजनैतिक दृष्टिकोण से समानता की दृष्टिकोण कैसे अपनाओगे, सामाजिक समानता कैसे आएगी, शैक्षणिक समानता कैसे आएगी, आर्थिक उत्थान की नीतियों पर आप चर्चा करो। चर्चा का विषय तो यह होना चाहिए। आज एफडीआई की समीक्षा क्यों नहीं की जाती है कि एफडीआई से कितने कुटीर उद्योगों को बंद कर दिया गया, कितने कुटीर उद्योग के लोग पलायन की तरफ चले गए। जीएसटी कर कानून की जटिलता पर चर्चा क्यों नहीं की जाती है, क्यों नहीं चर्चा की जाती है विनिवेश के मुद्दे पर, जिस ऐसा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जो मुनाफे की संस्था और देश की आर्थिक व्यवस्था में एक मजबूत कड़ी के रूप में खड़ा, इस संस्था को विनिवेश के अंतर्गत इसके शेयर को बेच दिया गया। 3.5% शेयर बेच दिया गया। इसे बेचने का औचित्य क्या था? बहस का मुद्दा ये क्यों नहीं बनता है? प्राइवेटेशन के मुद्दे को लेकर के बहस हम क्यों नहीं करते कि सरकारी संस्थाओं का संरक्षण क्यों नहीं? हम क्यों नहीं समीक्षा करते, हम क्यों नहीं लायबिलिटी फिक्स करते, क्यों नहीं हम मोबिलिटी को लागू करते हैं, जिससे कि बेहतर हमारी सरकारी संस्थाएं हो और सरकारी संस्थाओं का संरक्षण हो, जिससे कि हमारी संस्था का भी विकास हो, व्यक्ति का विकास हो और हमारा देश का विकास हो। ये चर्चा का विषय नहीं होता है। अनावश्यक चर्चा का विषय हमारा होता है जाति और धर्म, जिसके लिए कि न तो आपको संविधान अधिकार देता है, न तो आपको कानून अधिकार देता है।
और ये सच्चाई है कि अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाया है कहीं से गलत नहीं है। किसी की जाति पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। ये हमारी स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर व्यवस्था हमारी नहीं हो सकती है, धर्म की हमारी स्वतंत्रता है। इस मुद्दे पर अनर्गल चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूं देशवासियों से, आप जागरूक हों, आवाज़ उठाएं, इन तथाकथित राजनेताओं के आवाज़ों को रोकने का कार्य करें। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ मिलकर के आए हम इनकलाब के साथ बढ़ते हैं, जनहित के मुद्दे को लेकर के नफरत की राजनीति को तिलांजलि देते हैं। पुनः मिलते हैं अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।